हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की लव स्टोरी। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहानी का दूसरा पार्ट है। अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले पहला पार्ट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का दूसरा पार्ट। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को जब मिलना लिखा होता है तो वह कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ ही लेती है। एक दिन शेखर फेसबुक चला रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना फेसबुक पर उसका नाम सर्च करके देखे। उसने तुरंत सर्च बॉक्स में उसका नाम टाइप किया। संयोगवश सनाया की फेसबुक आईडी मिल गई। फेसबुक आईडी में लगी प्रोफाइल पिक्चर को उसने पहली नज़र में ही पहचान लिया, लेकिन अभी तक उसने एक भी पोस्ट नहीं डाली थी। टाइमलाइन देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अपना अकाउंट 2 दिन पहले ही क्रिएट किया था। उसने फटाफट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और बेसब्री से रिप्लाई का इंतजार करने लगा। रात भर जागकर वह रिप्लाई का इंतजार करता रहा। कई घंटे तक इंतजार करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वह निराश होकर सो गया। सुबह जब नींद खुली तो उसने सबसे पहले फेसबुक खोलकर नोटिफिकेशन चेक किया। नोटिफिकेशन देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सनाया ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया था और साथ में हाय का मैसेज भी लिखा था। कुछ देर हाय हेलो होने के बाद चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। वो कहते हैं ना, अगर तुम दिल से किसी को चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तुम्हारी बहादुरी नहीं है जनाब, मैंने ही फेसबुक अकाउंट बनाकर तुम्हारा काम आसान किया है। इसका मतलब है कि आग उधर भी जल रही थी। आग तो नहीं, मगर चिंगारी तो उठ ही चुकी थी। उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी? मगर किस लिए? मैं तुम्हें अचानक से छोड़कर चली आई, इसलिए। एक्चुअली पापा का ज़रूरी कॉल था, इसलिए हमें भी उनके साथ आना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। चैटिंग के द्वारा एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना, एक दूसरे से अपने दिल की बातें करना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपना मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। अब वे रोजाना एक दूसरे के कॉल का और मैसेज का इंतज़ार भी करने लगे। जिस दिन उनकी बात नहीं होती उस दिन लगता कि उनकी कोई चीज़ खो गई हो। पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सोने जगने से लेकर हर छोटी बड़ी चीज एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर आई लव यू नहीं कहा था, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वक्त बीतने के साथ साथ दोनों के बीच प्यार और भी गहरा होने लगा। इतना गहरा कि अब एक दूसरे से मुलाकात के लिए तड़पने लगे। अंततः उन्होंने नव वर्ष के दिन बाराबंकी के एक खूबसूरत पार्क में एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया। तय समय पर दोनों पार्क में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की। कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, जैसे शमा से कहीं लोए झिल मिला के मिले। आई लव यू सनाया, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। उचित अवसर देखकर शेखर ने सनाया को प्रपोज कर दिया। आई लव यू टू, सनाया ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। पहली मुलाकात के बाद धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। शेखर जब भी अपनी प्रेमिका से मिलने आता उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर आता। हालांकि सनाया बार बार उसे मना भी करती, लेकिन वह हमेशा अपनी प्रेमिका को खुश करने को हर मुमकिन कोशिश करता। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ता चला गया। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे का समय आया। वह उनके प्यार का पहला वैलेंटाइन डे था। हर तरफ प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच गिफ्ट के चर्चे चल रहे थे। प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। शेखर के मन में आया कि मुझे भी सनाया को कोई अच्छी सी गिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सनाया को कोई अच्छा सा गिफ्ट कर पाए। इस वजह से वह बहुत परेशान और तनावग्रस्त डूबा था। बैठे बैठे यह सोच रहा था कि अगर मैंने सनाया को कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं दिया तो शायद वह मुझसे नाराज हो जाएगी, कहीं हमारे प्यार का रिश्ता कमजोर ना हो जाए। ऐसी ही तरह तरह की नकारात्मक बातें वह सोच रहा था। तभी सनाया आई। जब उसने देखा कि वह चिंतित और दुखी है तो उसने दुखी होने की वजह पूछी। शेखर शर्म के मारे अपनी परेशानी बताने से कतरा रहा था, किंतु सनाया भी जीत पर अड़ गई। तुम्हें मेरे सर की कसम, बताओ क्या बात है? सनाया ने उसके हाथों को जबरदस्ती अपने सर पर रखते हुए कहा।
मैं इस वजह से दुखी हूँ कि यहाँ सारे लोग एक दूसरे को वैलेंटाइन गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया हूँ। दरअसल पिछले हफ्ते पापा की जॉब चली गई और इस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें अच्छा सा कोई गिफ्ट दे सकूं। इसलिए मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही है कि यदि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दूंगा तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी और मुझसे रिश्ता तोड़ लोगी। इतनी बात सुनते ही सनाया को हंसी आ गई। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना टेंशन ले रहे हो? वह हंसने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने गिफ्ट पाने के लिए तुमसे रिश्ता जोड़ा है? क्या हमारे प्यार की बस इतनी ही कीमत है जो इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए बिक जाए? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं गिफ्ट के लिए नाराज हो जाऊंगी? हंसते हंसते अचानक वह गंभीर हो गई। अरे पागल, ऐसी बातों से वही रिश्ता टूट सकता है जो रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा होता है, किंतु हमारे प्यार में स्वार्थ नहीं है। हमारा रिश्ता प्यार और विश्वास से जुड़ा हुआ है और प्यार और विश्वास से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होता। इसलिए मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मगर तुम मुझे गिफ्ट देना ही चाहते हो तो वादा करो कि तुम जीवन भर मेरा साथ दोगे। सनाया भावुक हो उठी। मैं वादा करता हूँ मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। शेखर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। हाँ तो अब मेरा मुंह ताकते रहोगे या गले लगकर बधाई भी दोगे? वह बनावटी गुस्से में बोली। हैप्पी वैलेंटाइन डे माय लव। शेखर ने उससे सीने से लगाते हुए बोला। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू। मुस्कुराते हुए सनाया उसकी बाहों में समा गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें इतना सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार वह नहीं होता है जो महंगे गिफ्ट या स्वार्थ पर टिका होता है। प्यार निस्वार्थ होता है। इसलिए अगर प्यार में कोई गिफ्ट ना मिले तो आप ये ना समझना कि वह मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा है तो वह मुझसे प्यार नहीं करता। प्यार सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। प्यार से बड़ा गिफ्ट कोई और नहीं हो सकता। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते ऐसी एक वीडियो के साथ दोबारा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।